बजट सत्र लगभग अपने अंत में पहुंच चुका है क्योंकि अब 14वां दिन है और 2 दिनों के बाद बजट सत्र समाप्त हो जाएगा। लेकिन अब तक नियोजन नीति को लेकर के जिस तरीके से सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि नियोजन नीति आ चुकी है, 2023 जो होगा वो नियुक्तियों का वर्ष होगा, इसको लेकर के कई सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी इसको लेकर के अपनी बातें रखी हैं कि आखिर सरकार कब इसको लेकर के जवाब देगी। युवाओं को छलने का यहाँ पर काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। सीधे सुनिए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने क्या। देखो, पहला तो ये एक प्रॉपर्टी बनी हुई है यहाँ पर जवाब गलत देने का। तो मैंने सरकार से यही जानना चाहा कि सरकार जब ये गठन हुई, गठन से पहले यहाँ के बेरोजगार नौजवानों के लिए बहुत सारे संकल्प को दोहराए गए थे, लेकिन हम पहले भी बोले हैं कि इनका संकल्प कभी भी इनके गवर्नमेंट के प्रस्ताव पे प्रतिलक्षित नहीं होता है। बावजूद इसके इनका 2020-21 का बजट पत्र जो इन्होंने भाषण पढ़ा, उसमें इन्होंने अपना प्रस्ताव रखा था कि पूरे वित्तीय वर्ष के अंदर में राज्य में जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट छात्र हैं, पास आउट जो हैं पिछले 3 साल तक, उनको हम 5,000-7,000 रुपया मासिक नहीं कहा था, वार्षिक कहा था, वार्षिक हम दे देंगे। क्योंकि पहले ये वार्षिक घोषणा करते हैं चुनाव से पहले, बाद में जब सरकारी कागज में आते हैं तो ये मासिक छोड़ के वार्षिक में परिणत हो जाता है। लेकिन मैंने इतने जानना चाहा कि आपने अगर ये घोषणा किया 20-21 के लिए, 21-22 के लिए भी और 22-23 के लिए भी, पूरे 3 साल के वित्तीय पूरे वर्ष में आपने ऐसे बेरोजगारों के लिए जो आपने अलग अलग योजनाओं का नाम तो दे दिया, लेकिन एक भी योजना से एक भी सहायता राशि किसी छात्र, किसी नौजवान को मिला है क्या? तो उसका जवाब आपने देखा कि निरुत्तर हो गई सरकार और कही कि हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले साल में करेंगे। तो मैं ऐसे नहीं कहता। ये सरकार युवाओं की भावना से खेल रही है। इनका यूथ को लेकर, यहाँ के नियोजन को लेकर, वो बच्चे अच्छे पढ़ाई कर पाएँ, अच्छी फिल्म ले, अच्छा प्रशिक्षण इनको मिले, इनको लेकर कोई प्लान नहीं है। और अंत में हस्तक्षेप करते हुए अध्यक्ष जी को बोलना पड़ा, ठीक है, आपके प्रश्न के बाद से शायद सरकार शुरू करे। यही है इनका, यही गैर जवाबदेह सरकार का अंतर है। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि 2 साल कोरोना में निकल गए, ये जो 2023 होगा वो नियुक्तियों का वर्ष होगा और अप्रैल महीने से सभी विज्ञापन जो है वो अलग अलग। आपने पिछले साल ही माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना था, उन्होंने पूरा कहा था कि नियुक्ति का वर्ष होगा। ये 21 को ही नियुक्ति का वर्ष बना रहे थे, ये 22 बीत गया, हम 23 में प्रवेश गए और 24 का बजट पढ़ रहे हैं। हजारीबाग वाला जो एक मामला है सामूहिक रूप से विपक्ष द्वारा उठाया जाता है, तो एक जवाबदेही के साथ इसका जवाब देना चाहिए। मैं यही मानता हूँ। नियोजन नीति पर भी जब सरकार अपना कोई बदलाव करती है, चेंज करती है, सरकार जनता को दिए विश्वास से पीछे हटती है, तो निश्चित रूप से प्रश्न उठेंगे, और प्रश्न उठेंगे तो सरकार के दायित्व के कोई भी मंत्री या संसदीय मंत्री या मुख्यमंत्री को खुद प्रत्यक्ष रूप से आके जवाब देना चाहिए। तो आपने यहाँ पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को सुना। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यहाँ पर 2021 जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जोर दे करके कहा था कि ये वर्ष जो है वो नियुक्तियों का होगा। अब यहाँ पर हम लोग 2023-24 का बजट जो है वो यहाँ पर पढ़ा जा रहा है और 2023 चल रहा है, लेकिन अभी तक नियुक्ति जो है वो धरातल पर नज़र नहीं आई है और अभ्यर्थी अभी भी दर दर भटक रहा है। और अब देखना ये है कि आखिर ये बात कब तक सही होती है। तब तक के लिए बने रहे रिपोर्टर पोस्ट के साथ, मैं पूजा।